हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रियलिटी में क्या है समझते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये देखना है। देखिए आपको समझाया था इससे पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि कोई चार्ज है Q, इसका एक एरिया, जहाँ तक इसकी फोर्स यानी एक पॉजिटिव है तो इसकी एक फोर्स क्रिएट होगी, नेगेटिव है उसकी भी फोर्स क्रिएट होगी। तो जहाँ पर इसकी फोर्स क्रिएट होगी यानी कोई अदर चार्ज अगर इसके फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स क्रिएट हो जाएगी इसके कारण, तो उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उस एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, E = KQ/R², KQ/R², और E वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें। अब रियलिटी में पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल समझते हैं। तो पोटेंशियल होता है कि ये कोई चार्ज Q है, ठीक है, और ये है इसका फील्ड, सपोज करो R डिस्टेंस तक यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है Q0, और इस टेस्ट चार्ज को अब इसके फील्ड में लाना है हमें यहाँ से। तो देखो इसके फील्ड तक लेकर आए, तो इस पर आपको पता है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सन फोर्स लगेगी। भाई इस चार्ज को हमें इन्फिनिटी तक भेजना है, तो अगर हम इधर दूर भेजेंगे तो ये तो अपने आप ही चला जाएगा क्योंकि इस पर ये फोर्स लगा देगा रिपल्सिव। लेकिन हमें इसे इधर लाना है तो इसका मतलब हमें इसे पर एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो वही जो वर्क हम करते हैं इस चार्ज को इसके फील्ड तक लाने में, वही वर्क पोटेंशियल के रूप में, ठीक है, पोटेंशियल के रूप में ऐड हो जाता है, उसी को हम पोटेंशियल बोल देते हैं। तो रियलिटी में पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हो गया इट इज द वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज फ्रॉम ब्रिंग इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ रहे समझ में। तो रियलिटी में अगर हम पोटेंशियल को समझें तो क्या है कि वो एक वर्क डन है। वो वर्क डन कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इनमें रिपल्सन होगा, तो हमें इसके फील्ड तक लाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं वो जो हमने वर्क किया है इस चार्ज पर, तो उन्हीं का ही रेशो कहलाता है आपका पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इट इज द वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग in electric field, to bring in electric field from infinity ठीक है। तो इट इज द वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी सिंपल सा मतलब है कि इन्फिनिटी से उठाकर इस चार्ज को इसके फील्ड तक लाने में जो वर्क हम करते हैं वही वर्क कहलाता है आपका पोटेंशियल, ठीक है। तो रियलिटी में अगर सोचो तो पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो इसको भी समझते हैं। रियलिटी में हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये तो पोटेंशियल बोल लिया हमने। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको पढ़ते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल होता है दो पॉइंटों का डिफरेंस। यानी हमसे बोलेगे भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करो ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा है
और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा है। इस टेस्ट चार्ज को B तक ला रहे हैं और कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। और ये सपोज करो R डिस्टेंस का इसका फील्ड है, कितनी भी हो सकता है। तो इसको लाने में जो हम वर्क करेंगे वही वर्क कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या रियलिटी में, पोटेंशियल डिफरेंस है BA माइनस BB, A माइनस B इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये होता है वर्क डन अपॉन वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, तो सिंपल सा। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि भाई अगर हम इस चार्ज को यहाँ रखते हैं इन्फिनिटी पर, सपोज करो यहाँ रख लें, तो ये इन्फिनिटी पर आसानी से चला जाएगा। सिंपल सा मतलब है भाई, ये रिपल्सन फोर्स है, लगा देगा। तो अगर हमें इस चार्ज को इसके पास लाना है तो क्या हमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, भाई हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, वही एक्स्ट्रा फोर्स ऐड होती है। तो VA माइनस BB, यानी इसको हम V लिख लेते हैं। अगर 10th के हिसाब से चलोगे तो ये V हो गया, और V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आपके यहाँ ये फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब रियलिटी में सोचोगे तो देखो ये वाला पोटेंशियल इन्फिनिटी मान लेते हैं, वो क्या इन्फिनिटी पर है। तो देखिए कैसे लिखोगे, VA माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q। ठीक है, इसको 0 मान लेते हैं वो, तो V इज इक्वल टू W बाय Q। तो हम ये बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब आप 10th के हिसाब से अगर आप इसे ऐसे भी बोलो कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये भी आपकी डेफिनेशन मान ली जाएगी कि पोटेंशियल क्या है भाई 10th के हिसाब से। तो 10th के हिसाब से बोलोगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ऐसे बोल लेते हैं हम। अच्छा, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, वोल्ट, जूल, कूलाम। अच्छा जी, तो इसका मतलब हम बोले कि 1 जूल की डेफिनेशन क्या है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, तो आप निकाल सकते हैं। व्हेन 1 वोल्ट 1 जूल एंड 1 कूलाम, यानी व्हेन 1 जूल वर्क डन ऑन 1 कूलाम चार्ज देन द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। ठीक है, सिंपल है, बनाने होते हैं सब हमें। 1 जूल वर्क डन at 1 coulomb charge from infinity to that point, then the potential is 1 volt, then the potential is 1 volt। क्लियर है, तो ये वोल्ट हो गया। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलाम बोल सकते हैं हम। तो यहाँ से आप किसी की भी डेफिनेशन से आप निकाल सकते हो। 1 जूल क्या है, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वर्क ऑन 1 कूलाम चार्ज देन द वर्क इज 1 जूल। ठीक है भाई, 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो, 1 कूलाम चार्ज हो, तो वर्क कितना होगा, 1 जूल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को देखिए हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा हर जगह, ऐसे वोल्ट मीटर मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस। क्या मेजर करती है, विच मेजर पोटेंशियल, विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल को मेजर करती है। अच्छा, कैसी डिवाइस है, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है छोटी छोटी। कैसी डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाएंगे हम आगे, कैसे होते हैं हाई रेजिस्टेंस, कैसे होते हैं लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये भी आ गया। अभी तो बस ये पढ़ना है कैसी डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। और हमें का जो भी सर्किट होता है, सर्किट बनाते हैं तो सर्किट हम 2 टाइप के बनाते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। ठीक है, अब वो भी आगे का आना है। तो फिलहाल हम याद रखें
कि वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल कनेक्ट होता है। तो ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल। सर्किट में कैसे लगाना है? पैरेलल। यानी अगर ये ऐसे सर्किट हो तो वोल्ट मीटर हमारा ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, क्या मेजर करती है? पोटेंशियल को मेजर करती है। कैसी डिवाइस है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इससे पैरेलल कनेक्ट कर लिया हमने। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना था। पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या है? V इजिकल टू W/Q। क्लियर है तो कंसेप्ट पोटेंशियल का। तो ये था हमारा पोटेंशियल का कंसेप्ट। ठीक है, और छोटे छोटे कंसेप्ट बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े और आप छोटे वीडियो देखकर आप कंसेप्ट को जल्दी से क्लियर कर लें और फिर आगे बढ़ जाएं। अब इसमें से अगर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं तो देखो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि आपके पास 2-3 वैल्यू हैं यहाँ पर, V, W और Q। ठीक है, एक V है, एक W है, एक Q है, तो आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगी, तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन बनेंगे इस पर, टाइम पास क्वेश्चन है। आपसे बोला जाए 1 जूल वर्क डन बाई 2 कूलम चार्ज, व्हाट इज द पोटेंशियल, तो आप निकाल सकते हैं 1 जूल वर्क डन बाई 2 कूलम चार्ज, तो 1/2 दैट इज पोटेंशियल हो गया 0.5 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल हो गया 0.5 वोल्ट। तो ऐसे ही मिलेंगे आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, यानी व्हेन 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 4 कूलम चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो निकाल सकते हैं 2 और 4 2 जा 8, तो वर्क डन हो जाएगा 8 जूल। तो क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।